चलें भाई, अब्बा जी आ गए हैं जी और अम्मा भी आ गई हैं। दूसरा भाई ये कमोड की जगह है जी। और इधर जो है ना हमारा है जी बेसन। बेसन के लिए नीचे दो लगते होते हैं जी नट्स जो होते हैं उनको बेब कॉक कहते हैं या बेब इस तरह कुछ कहते हैं। वाशरूम से ये वाला वाशरूम डिफरेंट है। एक तो इसका साइज़ बड़ा है, एक तो इसकी मास्टर वॉल भी है जो बाकी वाशरूम में किसी में भी नहीं बनाई हुई हमने। और दूसरा जो है ना यहाँ हमने टॉयलेट सीट भी लगाई है और कमोड के लिए जगह भी छोड़ी हुई है। और चौथा जो है ना हमने यहाँ कौन सा पसंद किया था जी, हाँ ये वाला गैलेक्सी सीरीज़। ये गोल्ड एंड सिल्वर वाला कलर कम्बिनेशन है जी। और इसके डिज़ाइन जो है ना नॉब्स के कुछ इस तरह से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी 11 बज चुके हुए हैं जी। और मौसम की अपडेट दूँ तो इतनी शदीद धूप निकली हुई है ना, यहाँ से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। वो बताया था ना आपको कि ज़ोंबी जैसे धूप में जाने से जलने लग जाते हैं, तो इंसानों का भी वही हाल है कि साए से धूप में जाओ ना तो इंसान जलने लग जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल। तो खैर जी, ये तो गर्मियाँ चलते रहेंगे जी। बाकी भाई आज की रूटीन सारी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट से देखिए और इन्जॉय कीजिए। आज का सीन क्या है जी, अब आपको पता है हमारी ग्रिल का काम तो हो गया जी, कंप्लीट लग गई, ज़बरदस्त सब कुछ सेट हो गया जी। अब जो है ना सैनिटरी का सामान लेना है, तो वही देखना है कि क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है और कौन से डिज़ाइन खरीदने का प्लान किया हुआ है, सारा आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले भाई माशाल्लाह से हमारी मोस्ट फेवरेट रेलिंग, ग्रिल, स्टेयर के सब कुछ कह सकते हो आप, इसे इतनी प्यारी बनी है भाई माशाल्लाह। तो अभी जो है ना सबसे पहले नीचे वाले वाशरूम से ही हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है। गुड न्यूज़ भी है जी, प्लम्बर से हमने बात की है जी, जो हमारा प्लम्बर काम करता रहा, तो वही बात हुई है उनसे। उन्होंने कहा है सामान उन्होंने मुझे लिखवा दिया है जी। उन्होंने कहा है ख़रीद के लाओ, मैं लगाने के लिए आ जाऊँगा। तो देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिखवाई हैं, वो भी आपको बताता हूँ। और उन्होंने कहा है कि शावर सेट आपने अपनी पसंद के ख़रीदने हैं, बाकी उनको लगाने के लिए जो नट्स वगैरह, नोजल्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होंगे वो उन्होंने सामान लिखवा दिया है जी। सबसे पहले इस वाशरूम की बात करें, ये लॉक्स के जो है ना वो क्या कहते हैं, ये भी निकाल दिए थे जरिए, तो फिर पेंट तो सारा उतर गया, यहाँ से भी उतर गया और यहाँ से भी उतर गया। तो आपको पता है टचिंग वगैरह के काम होने वाले रहते हैं, दरवाज़ों के भी, दीवारों के भी। तो जब वो करवाएंगे उनके साथ ये वाले काम भी सेट करवा लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा वाशरूम है जो बेडरूम के साथ भी अटैच है और जो गेस्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको दो दरवाजे लगे हुए हैं, एक इधर से एक बेडरूम वाली साइड से। तो ज़्यादा ये जो है ना बेडरूम से ही इस्तेमाल होना है गेस्ट के लिए। तो शादो नाज़र होता है मगर बहुत रेयरली इस्तेमाल होगा, कभी कभार महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक आध बार या शायद साल में एक आध बार मेहमानों के लिए, बाकी सिर्फ ये बेडरूम के लिए ही इस्तेमाल होने वाला है। तो इसमें जो है ना सिचुएशन कुछ ऐसी है, माशाल्लाह से साफ़ सुथरा भाई, हमने इसको धो दिया था आपको पता है, तो साफ़ सुथरा हमारा ये वाशरूम पड़ा है। तो यहाँ पे शावर सेट आएगा, शावर आएगा, तो उसके लिए ये 2 नोजल हैं शावर की, वो तो ऑलरेडी होती ही है। दूसरा भाई ये कमोड की जगह है जी, यहाँ पे हमारा फ्लश टैंक जो होता है ना उसके लिए भी पाइप लगेगा और साथ में मुस्लिम शावर भी यहीं पे लगेगा। और इधर जो है ना हमारा है जी बेसन के लिए नीचे 2 लगते होते हैं जी नट्स जो होते हैं, उनको बेब कॉक कहते हैं या बेब इस तरह कुछ कहते हैं, पर हम ना उनको आप कह लो कि वाल्व कह लो, वाल्व बंद कर दो, वाल्व खोल दो, वो वाली वाल्व। तो यहाँ पे वो हमारा बेसन आएगा, बेसन भी हमने खरीदना है और बाकी जो है ना शावर सेट भी खरीदना है। ये तो हो गया जी एक वाशरूम। कुछ वाशरूम्स में ना ये पॉइंट्स की चेंजिंग है, तो इसलिए मैं ना सारे कन्फर्म कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड वाशरूम में आते हैं जी। इसमें थोड़ा लेआउट डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमने दूसरी सीट लगाई हुई है, सारी डस्ट पड़ी हुई है। इसमें डस्ट क्यों है और साथ वाले में डस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे है जी ये इसको क्या कहते हैं, हमारा एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट रखा हुआ है, तो जब आंधी आती रही ना वो सारी डस्ट जो है ना अंदर आती हुई। हालांकि ये भी धुला हुआ वाशरूम ही था। खैर जी यहाँ पे हमारे टॉयलेट सीट है जी, और टॉयलेट सीट का वहाँ पे हमारा जो आएगा ना फ्लश टैंक, उसका एक पॉइंट है जी, और यहाँ पे टूटी का पॉइंट है। यहाँ पे टूटी भी लगेगी और मुस्लिम शावर भी यहीं पे दोनों इकट्ठे लग जाएंगे। इधर आ गया जी हमारा क्या कहते हैं इसको, शावर। हाँ शावर, ये 2 पॉइंट शावर के आ गए। और इधर ये हमारा आ गया जी बेसन, ये 2 पॉइंट बेसन के आ गए। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये आया कि यहाँ कमोड नहीं है, तो इसलिए यहाँ एक टूटी का पॉइंट है और एक जो है ना फ्लश टैंक का पॉइंट है। ये इस तरह से हो गया जी। अब चलते हैं जी किचन में।
किचन में ना ये हमारा सिंक की जगह है, सिंक आ गया। उसके पॉइंट्स ना हमने दो तरह के रखे हैं। अगर हमने वो जो ऊपर सिंक टैप लगाते हैं बाहर लगानी है तो ये 2 पॉइंट हैं जी, और अगर हमने कंसील्ड लगानी है तो ये 2 पॉइंट है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम कंसील्ड लगाएं तो इन 2 पॉइंट्स को कहाँ छुपाएं, ये चीज़ मसला कर रही है। तो फिर मेरा दिल ये बन रहा है कि हम ना बाहर वाली लगा लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मशवरा करना है तो डिसाइड करते हैं, जो भी बेस्ट होगा उस हिसाब से ना हम इसकी सिंक टैप खरीदेंगे। ये हो गया जी किचन के लिए। उसके बाद भाई थोड़ा सा आपको बाहर का भी दिखा दूँ। ये जब दरवाज़ा खुला होता है ना तो ऐसे ज़ोर से दरवाज़ा बंद होता है, देख रहे हो। अच्छा भाई बाहर आते हैं तो ये हमारी जो है ना इसको हमने हौज़ बनाया था जी। बाहर कपड़ा वगैरह को वॉश करना हो, कोई बड़ा बर्तन वॉश करना हो या कोई पाँव वगैरह वॉश करना हो तो ये जगह थी। तो इधर भी जो है ना 2 पॉइंट्स हैं जी, एक गर्म पॉइंट है, एक ठंडा पॉइंट है। ये जो है ना हमने भाई यहाँ के लिए भी क्या कहते हैं 2 टूटियाँ लगेंगी, 1 टूटी लगेगी मेरे ख्याल में, 2 टूटियाँ लगेंगी, एक गर्म पे लग जाएगी और एक ठंडे पे लग जाएगी। हाँ ऐसे ही। तो ये 2 टूटियाँ यहाँ पे लगेंगी जी, और एक पॉइंट जो है ना हमने भाई यहाँ पे रखा था। ये किस लिए रखा हुआ है जी, यहाँ पे हम वैसे टूटी ही लगा देंगे लेकिन उसके नीचे ना पाइप भी लगा सकते हैं हम, ताकि ना अगर फर्श वगैरह धोना हो, इधर ये सारा सिहन धोना हो या इस तरफ पाइप को खींच के ले जाना हो तो यहाँ पे ना वो टूटी लग जाएगी तो उसके नीचे पाइप लगाने की भी जगह होगी। ये सीन कुछ इस तरह से है भाई। तो ये तो हो गया जी बाहर का। बाहर और टूटी मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं है। किचन भी हो गया, नीचे वाले 2 वॉशरूम भी हो गया जी। अभी चलते हैं जी ऊपर और ऊपर की सिचुएशन देखते हैं ऊपर क्या सीन है। माशाल्लाह अब जो है ना हम ग्रिल को पकड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। अच्छा भाई हमारा जो है ना स्टोर रूम है ये वाला, इसमें भी कुछ पानी वाला सिस्टम है। ये जगह हमने इधर भी एक छोटा सा हौदी बनाई हुई है। ये हौदी क्यों बनाई है, ये हमारी लॉन्ड्री प्लेस है जी। इस तरफ तो स्टोर हो जाएगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लॉन्ड्री प्लेस है जी। तो यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट लगाए हुए हैं, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का। यहाँ भी ये इस्तेमाल किस लिए होगा, ये वॉशिंग मशीन लग जाएगी और बेसन भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ हमने वॉशिंग मशीन के लिए ही रखी हुई है जगह। इसका सीन कुछ ऐसा है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी हमारे बेडरूम्स की तरफ। ये हमारा मिनी वॉशरूम, इसको हमने रोशन और हवादार वॉशरूम का नाम दिया जी, क्योंकि इधर से भी विंडो है और इधर से भी विंडो। ये वाहिद वॉशरूम का बेडरूम है जिसमें 2 विंडोज़ हैं और इसका व्यू भी भाई माशाल्लाह से क्या कमाल व्यू होता है। ओए हो, सर्दियों में तो भाई इंजॉय करने वाला व्यू होता है और फुल धूप लेने वाला व्यू होता है। तो इसका जो वॉशरूम है ना वो बेहतर है। इसकी सिचुएशन अंदर से मैं दिखाऊँ, डस्ट इधर भी बहुत बड़ी पड़ी है। हालांकि ये धुले हुए हैं सारे वॉशरूम, लेकिन डस्ट तो इधर भी क्योंकि एग्जॉस्ट की जगह है ना तो डस्ट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा भाई इधर सीन कैसे है जी, ये वाली जगह जो है ना कमोड के लिए, यहाँ भी 2 पॉइंट्स हैं जी, एक इधर से एक इधर से। एक पे मुस्लिम शावर लगेगा और एक जो है ना टैंक के लिए इस्तेमाल होगी, जो फ्लश टैंक होता है पानी डालने के लिए। उसके बाद इधर ये जगह है जी कोने में क्या कहते हैं शावर के लिए, और इधर ये जगह जो है ना भाई बेसन के लिए कह लो या वैनिटी के लिए कह लो। मेरे माइंड में ना भाई 2 प्लान है कि नीचे वाले दोनों वॉशरूम में बेसन लगाते हैं और ऊपर वाले दोनों वॉशरूम में जो है ना वैनिटीज़ लगाते हैं। वैनिटीज़ कौन सी, वो जो टाइल की बनी होती हैं। उसके पीछे भी जो है ना एक वजह है, मजबूरी भी कह सकते हो और थोड़ा सा ना डिफरेंट भी करने का कह सकते हो। मजबूरी इसलिए, ये देख रहे हो इसका नीचे वाला जो पॉइंट है ना हॉज जिसमें पानी वगैरह जाएगा, वो थोड़ा सा ना पॉइंट से इधर हट गया है। तो बेसन जब यहाँ लगेगा ना तो ये जगह ऐसे बाहर की तरफ रह जाती है। तो अगर वैनिटी होगी ना तो वो वैनिटी इस जगह को कवर कर लेगी। इसकी मजबूरी थी। ये साइड में क्यों बनाया, क्योंकि इस जगह पे ना ये ऐसे बीम डला हुआ है। तो वो बीम में फिर आपको पता है कंसील्ड करना था हमने सारा सिस्टम, तो वो बीम सरिया था तो वहाँ पाइप डाल नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा सा ना साइड पे ले आना पड़ा। तो इसलिए ना यहाँ पर वैनिटी लगाने का मेरा दिल है। ऊपर की एक वैनिटी होगी ये, और इसका लेआउट हो गया कुछ इस तरह, इसमें भी कमोड लगेगा। उसके बाद में हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे मेरा फेवरेट वॉशरूम और बेडरूम, क्योंकि मेरा जो प्लान है ना कि मैं इसी बेडरूम को सेट करूँगा अपने लिए, क्योंकि एक तो इसका वॉशरूम भी बड़ा है, दूसरा भाई मुझे फर्स्ट फ्लोर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर। तो इसका जो वॉशरूम है ना, इसका लेआउट भी आपको दिखाता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है।
वो किस तरह से, बल्कि ये सारे वाशरूम से ये वाला वाशरूम डिफरेंट है। एक तो इसका साइज़ बड़ा है, एक तो इसकी मास्टर वॉल भी है जो बाकी वाशरूम में किसी ने भी नहीं बनाई हुई हमने, और दूसरा जो है ना यहाँ हमने टॉयलेट सीट भी लगाई है और कमोड के लिए जगह भी छोड़ी हुई है। तो ये हमारी टॉयलेट सीट है। यहाँ पे ये एक पॉइंट है जी, ये फ्लश टैंक के लिए होगा जी, और ये 2 पॉइंट है, एक टूटी के लिए होगा जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, मुस्लिम शावर भी उसी के साथ लग जाएगा, और इधर वाला ये जो पॉइंट है ना, ये फ्लश टैंक के लिए इस्तेमाल होगा जी, जो कमोड का होगा। इधर ये हमारा शावर की जगह जी कॉर्नर में, और इधर ये जो है ना हमारा बेसन की जगह। तो यहाँ भी हमारी वैनिटी लगनी है क्योंकि इसका पॉइंट भी थोड़ा सा साइड पे है, तो यहाँ भी वैनिटी लगेगी। बाकी ये ऊपर पॉइंट है जी शीशे वगैरह के लिए, सब में इसी तरह से शीशे के पॉइंट भी हैं, साथ में लाइट के लिए भी जगह छोड़ी हुई है। तो शीशे वगैरह ये सब कुछ अभी हम नहीं खरीद के आएंगे, हम सिर्फ जो बेसिक फिटिंग्स है ना और जो वाशरूम कमोड वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम खरीद के लाएँगे। गर्मी आज बहुत बहुत बेइंतहा की गर्मी है, पसीना आ गया है, बस कमरों के अंदर आया हूँ। तो खैर जी, ये 4 वाशरूम, किचन और बाहर की टूटियाँ वगैरह सारा इस तरह से कुछ सिचुएशन है। मैंने सब की पिक्चर्स बना ली हैं, जब जाऊंगा ना ख़रीदने के लिए तो उनको दिखाऊंगा कि इस तरह का लेआउट है, यहाँ जो जो फिटिंग्स होती हैं ना वो सारी देनी है, ताकि कोई नॉब वगैरह मिसिंग ना हो। क्योंकि फैसलाबाद जाने का प्लान है जी, और फैसलाबाद से कोई भी चीज़ मिस हो गई ना तो इधर से फिर वो मिलेगी नहीं, तो फिर वो मसला बन जाएगा। इसलिए पिक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना ली हैं। बाकी प्लम्बर भाई ने भी सामान जो एक्स्ट्रा नोज़ल वगैरह कसने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी वो भी लिखवा दिया, और उधर जो है ना हमने आज चलाई हुई है फिर से मोटर, वो चल रही है जी। ये वाला खेत रह गया था जी। तो अभी जो है ना टाइम हो जाता है, आपको दिखाता हूँ कौन से डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किए हैं, कौन सी कंपनी के सिलेक्ट किए हैं, वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। मोबाइल जो है ना भाई गर्मी की वजह से हो गया जी गर्म, और सही गर्म हो गया है। अब उसकी फ्लैश लाइट भी बंद होगी और कैमरा भी बार बार बंद हो रहा है। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं। भाई ये गर्मियों का यही साइड इफ़ेक्ट है कि मोबाइल हर 5 मिनट बाद गर्म हो जाता है जब कैमरा चलता है, तो उसको फ्रिज में रख के फिर ठंडा करना पड़ता है दोबारा, फिर तब जाके कैमरा ऑन होता है। तो ये रहेगा यहाँ थोड़ी देर और ठंडा हो जाएगा। मोबाइल को ठंडा कर लिया है जी, और अभी आपको सामान दिखाता हूँ जो हमें प्लम्बर भाई ने लिखवाया है जी। ये कुछ सामान उन्होंने लिखवाया है जी। ये कोई सीपी निपल्स होती हैं जी, 1 इंच वाली 30 लेनी है जी, 1.5 इंच वाली भी 30 लेनी है जी, 2 इंच वाली 10 लेनी है जी, और 3 इंच वाली 6 लेनी है। उसके बाद टेफलॉन टेप, नेफलॉन होती है या टेफलॉन होती है जी, ये 20 अदद टेप्स लेनी है जी। उसके बाद धागा नल की जो है ना ये भी 20 अदद लेनी है जी। उसके बाद मुकम्मल वाशरूम का सामान है जी। उसके बाद बेसन है जी, मुकम्मल बमा बोल्ट किट, और उसके बाद कमोड भी मुकम्मल है, बमा ढक्कन फिटिंग। तो ये सामान है जी जो प्लम्बर ने लिखवाया, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसलाबाद जाएंगे और वहाँ से ख़रीद के लाएंगे जी। टाइम जो है ना भाई 12:30 हो गए। अभी खेत में आया था, इस खेत में पानी आपको पता लगाया हुआ था, यहाँ जो है पानी बस इस साइड से तो सारा कवर कर गया है, लेकिन ये वाली साइड जो है ना अभी थोड़ी रहती है, उस मतलब वो यहाँ से लेके ऐसे, तो इसको थोड़ी देर लगाते हैं पानी, फिर जो है ना कमाद वाले खेत को पानी लगा देंगे। और परसों जो पानी लगाया था ना, पानी जो लीक हुआ था, मैंने आपको बताया था कि सारा टाइम इधर ही लग गया। ये देख रहे हो, ये सारे खेत इसमें पानी ज़ाया हुआ है। खेतों को पानी भी लग गया जी, मोटर बंद करके आए हैं, बस फ्रेश हो नहाया धोए हूँ। आज टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है, 46-47 पे आज टेम्परेचर चल रहा है, और मैं कहता हूँ बस करवा दिया। आज बाहर निकलना ना मुश्किल हुआ खड़ा है, लेकिन अभी जो है ना सिटी के लिए निकलना है। अब्बा जी का ना चेकअप करवाना है। पिछले दिनों गए थे तो डॉक्टर नहीं मिला था, तो आज डॉक्टर अवेलेबल है, तो नंबर वगैरह भी लगवाया हुआ है। अभी उसी के लिए अमल वगैरह अब्बा जी तैयार हो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह शहर के लिए निकलते हैं। लेकिन उससे पहले भैया आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम सैनिटरी के कौन से डिज़ाइन हमने पसंद किए हैं। पहले भी मैंने शायद एक बार आपको दिखाए थे, लेकिन उस वक्त जो है ना डिसाइड नहीं किए हुए थे कि कौन से लें। अब जो है ना हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमने ये वाले डिज़ाइन जाके ख़रीदनी है। तो वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। अच्छा भाई इधर सबसे पहले आपको बता दूं कि हम जो है ना फैसल सैनिटरी ही ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। तो इसके जो है ना ये डिफरेंट डिज़ाइन है, ये नाम आप पढ़ते जाइएगा। ये मतलब पूरा सेट होता है। इसमें जो है ना क्या कहते हैं, बेसन का जो टैप होता है वो भी होता है, शावर भी होता है, उसके बाद फ्लश के भी वो नॉब्स होते हैं, टूंटियों के भी नॉब्स होते हैं, मतलब पूरा वाशरूम के कम्बिनेशन होता है। 8 पीसेस इसमें होते हैं, या 8 प्रोडक्ट जो होते हैं इसमें होते हैं। किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। पहले नंबर पे ये वाटरफॉल वाली है जी। उसके बाद ये जो है ना विक्टोरियन सीरीज़ है जी, ये गोल्ड एंड सिल्वर का कम्बिनेशन है। फिर ये वीनस सीरीज़ है जी, इसके नॉब्स जो है ना ये गोल है। फिर ये वाला एक डिज़ाइन है टेक्नो। फिर ये सॉन सीरीज़ है जी,
स्वान ये ना एक परिंदा होता है, या आप कह लो बतख की एक टाइप होती है, तो इसकी शेप जो है ना वो उस तरह से बनी, इसलिए इसका नाम स्वान सीरीज़ रखा हुआ है। तो ये स्टार सीरीज़ है, इसमें वो क्रॉस बना हुआ है नॉब्स के ऊपर। ये सोलर सीरीज़ है। हम सीधा अपने आते हैं डिज़ाइन पे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है जी। ये भी एक डिज़ाइन है, जैसे चाय वाली केटल की होती है ना, वो बनी हुई है। हमारे वाला कहाँ गया? ये प्रोजेक्ट सीरीज़, ये भी प्रोजेक्ट सीरीज़, ये प्राइड सीरीज़, ये पर्ल सीरीज़, ये ओपेरा, ओमेगा, ये ओशन सीरीज़, ये नोविया, ये नेक्स्ट सीरीज़, ये मून सीरीज़, ये मार्स सीरीज़, सारी स्पेस से इंस्पायर्ड है। खैर ये मार्गला सीरीज़ आ गई है। एक हमने ये पसंद किया हुआ है, इसके डिज़ाइंस कुछ इस तरह से हैं जी। ये शावर का, सॉरी बेसन का, बेसन मिक्सर, ये वो जो टूंटी होती है कमोड, ये टॉयलेट के पास लगी हुई, ये उसके फ्लश टैंक का नॉब है। ये मतलब सारा कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। ये वॉल शावर है जी। तो उसके बाद जो है ना एक यहाँ थी, हाँ जीवल, जीवल, ये जीवल सीरीज़ है जी। ये वाला एक डिज़ाइन है जी, ये हमने ख़रीदना, ये दो लेंगे हम, यानी कि दो वाशरूम में ये वाला डिज़ाइन लगाएंगे जी। इसका जो वॉल शावर है ना वो कुछ इस तरह का है भाई। चौथा जो है ना हमने यहाँ कौन सा पसंद किया था जी, हाँ ये वाला गैलेक्सी सीरीज़। ये गोल्ड एंड सिल्वर वाला कलर कम्बिनेशन है जी, और इसके डिज़ाइन जो है ना नॉब्स के कुछ इस तरह से हैं जी। ये चीज़ एक ये हो गया गैलेक्सी सीरीज़, उसके बाद दो ये हो गया जी जीवल सीरीज़, और एक हो गया जी मार्गला सीरीज़। ये चार कम्बिनेशन जो है ना हमने ख़रीदने हैं, 4 सेट। तो ये वाले सिलेक्ट किए हुए हैं, तो जब चक्कर लगेगा फैसलाबाद का तो हम इंशाल्लाह ये वाले ख़रीद के लाएंगे जी। उसके बाद भाई हमारे बेसन है और दो वैनिटीज़ हैं। वो बेसन भी सिंपल से वाइट कलर के ही होंगे, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। और वैनिटीज़ का टाइल्स का जो कलर कम्बिनेशन होगा ना वो वहाँ जाकर ही देखेंगे कि हमें कौन सा सूटेबल पसंद आता है। लेकिन इंशाल्लाह लेनी टाइल की ही प्लान बना हुआ है। पीवीसी की अच्छी वैनिटीज़ अवेलेबल हुई तो वो भी ले सकते हैं, वो वहीं स्टोर पर जाकर ही देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन दो वैनिटीज़ होंगी और दो बेसन होंगे। चलें भाई, अब्बा जी आ गए हैं और अम्मा भी आ गई हैं। तो पर्ची सर्ची तो ना जामने चले भाई, घर से हम निकल गए हैं जी। और गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन गर्मियों में भी पता नहीं क्या मसला है, जब मैं नहा के निकलता हूँ तो मेरे होंठ इतने खुश्क हो जाते हैं जैसे सर्दियों वाला चल रहा हो मौसम। तो खैर थोड़ी देर में ये नॉर्मल हो जाते हैं जब पसीना आता है। बाकी भाई अभी पहुँचते हैं जी सिटी। और नंबर जो है ना डॉक्टर का बाजी आसिया को कहा हुआ था कि लगवा दे, तो उन्होंने लगवाया हुआ है। हमारा 4 बजे का टाइम है जी, पहले भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह जाकर चेकअप वगैरह करवाते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। गर्मी आज बहुत थी। शाम हो गई है जी, सिटी से हम होकर वापस आ गए थे, थोड़ी लेट हो गई थी। और अभी मौसम जो है ना हल्की हल्की हवा तो चल रही है, लेकिन लाइट नहीं है। आज सुबह की ही लाइट नहीं है। सोलर सुबह तो चलता रहा तो पता नहीं चलता, लेकिन जब शाम होती है ना सोलर बंद होता है तो फिर पता चलता है कि लाइट गई हुई है। और कह रहे हैं कि आज सुबह की ही लाइट नहीं है। अब देखो आती है या नहीं आती। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई रूटीन के साथ। नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो मेरा रखिएगा। चैनल पर नहीं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।